इमेजिन होता है आप एक ऐसे शहर में जहां हर गली, हर चौक, हर कोना एक कहानी छुपाए बैठा है। एक शहर जिसमें जंग, राजनीति और आम लोगों के दुख सुख एक साथ गढ़ रहे हैं एक बड़े ड्रामे के पतरे। ये शहर है पेरिस और ये कहानी है 15वीं सदी की। 1405 से लेकर 1449 तक का एक ऐसा सफर जो सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की आंखों से सुनाते हैं। इस सफर का हमारी गाइड है एक एनोनिमस बुर्जुआ, मतलब एक मिडिल क्लास नागरिक जिसने अपने दिनों को लिखा, अपने जाज़्बत और पेरिस की हालत को नोट किया, तब जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक लंबी खूनी जंग चल रही थी। तो आज हम चैलेंज इस पुराने पेरिस की गलियारों में उस बुर्जुआ के साथ, जिसका नाम तो पता नहीं पर जिसकी डायरी है हमारी सबसे असली विंडो उस दौर की जिंदगी में। ये है जर्नल दम बुर्जुआ दे पेरिस 1405 टू 1449। चलिए शुरू करते हैं। 1405। पेरिस की गलियां व्यस्त हैं, लेकिन सेनासी ताना बाना खत्म होने वाला नहीं। आप एक छोटे से घर के अंदर होते हैं। एक बुर्जुआ के साथ वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसके दिमाग में हैंडीक्राफ्ट के काम के साथ साथ कुछ और बड़ा है। राजनीति की उलझन, जंग का खौफ और हर दिन बदलते हुए सिक्के की किस्मत। एक आम आदमी जिसका जीवन सिर्फ अपनी दुकान या कारोबार तक सीमित नहीं, बल्कि उसका हर नोट, हर बात पेरिस की बढ़ती हुई तनावों को दर्शाते हैं। वो लिखता है कि कैसे राजनीतिक दबाव, अंग्रेजों की दहशत और अपने ही बीच की लड़ाई उस शहर को भूमंडाल की छतों तक हिला रही है। वो कहता है हम जिस पेरिस में रहते हैं वो अब सिर्फ शान शौकत का नाम नहीं, बल्कि एक जंग के मैदान का नक्शा बन गया है। अब थोड़ा पॉलिटिक की बात करते हैं। आप जानते हैं कि उस समय फ्रांस में सबसे बड़ा संघर्ष इंग्लैंड से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के बीच था। अर्मनियक्स और बुर्गुंडियंस की तकरार, ये सिविल वॉर पेरिस को दो टुकड़े करने की कोशिश करता है। और हमारा बुर्जुआ, जो एक एवरेज नागरिक है, इस ड्रामा को अपनी आंखों से देखता है। एक दिन वो लिखता है, आज सुबह में गाली के कोने पे लोग झगड़ते और चिल्लाते मिले। अर्मनियस ने बुर्गुंडियंस के सपोर्टर्स को घेर लिया था। लोगों की मदद के बजाय हम सिर्फ डर और रंज से भर गए। ओके, आप इमेजिन कीजिए एक आम व्यक्ति की जिंदगी उस वॉर जोन में जहां हर दिन एक जंग होती है। हर रोज जिंदगी और मौत का खेल खेलने को मिलता है। पर वैसा लाडे सिर्फ एक लाडा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खेल था जिसका असर हर घर तक पहुंचा। फिर आता है अगला चैप्टर, जब 1420 के आसपास इंग्लैंड ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। हमारे बुर्जुआ के लिए यह एक नया दार और आशंका का जमाना था। वो कहता है कि कैसे अंग्रेजों के फौज ने शहर के राजनीतिक नियंत्रण को बदल दिया और आम लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। कभी कभी उनको महसूस होता कि पेरिस एक अजनबी शहर बन गया है, जहां उनका अपना ही रास्ता खो गया है। लेकिन ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इंसान की हिम्मत भी है। ऐसे शब्द लिखता है, हम जीतेंगे, चाहे वो दिन दूर हो, हम कभी हार नहीं मानेंगे। 451 में एक अजीब उम्मीद जागी। जॉन ऑफ आर्क का नाम हर जुबा पर था। हमारे बुर्जुआ ने भी इस पर अपना रिएक्शन लिखा। वो वंडर करता है कि कैसे एक साधारण गांव की लड़की फ्रांस की तकदीर बदल सकती है। उसके वर्ड्स में एक नई रोशनी दिखती है, जिसमें जंग सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि जज्बात की भी होती है। पर इसके लोगों के दिल फिर से उम्मीद से भर गए। ओके, इस जर्नल में सिर्फ जंग और राजनीति नहीं है, बल्कि पेरिस के रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी बातें भी हैं। बाजार के हाल, मंदिर के मेल, लोगों के त्योहार और कभी कभी आने वाली तबाही की खौफनाक तस्वीरें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस एनोनिमस बुर्जुआ की आंखों से हम समझते हैं कि असली इतिहास सिर्फ बड़े बादशाहों के फैसले नहीं, बल्कि आम लोगों के इमोशंस, उनकी हिम्मत और उनकी जिंदगी का संग्रह होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक परिशियन बुर्जुआ के जरिए कि पेरिस का 15वीं सदी का सफर कैसा था, जहां जंग, राजनीति और आम जिंदगी मिंगल्ड दे। ये जर्नल हमें सिखाता है कि हिस्ट्री कभी सिर्फ बड़ा राजनीतिक या साम्राज्य बदलने वाला रिकॉर्ड नहीं होती। ये हर उस शख्स की कहानी होती है जिसका सपना, दर्द और जीवन उस समय की हालत से जुटता है। इसीलिए जब हम पुराने कल को पढ़ते हैं, तो सिर्फ किताब नहीं, जिंदा आवाज सुनते हैं। अपने आप में एक जिंदा कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और कहानियों के साथ आपके सामने आ सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।